अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी। आज तक चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबरों के लिए। खास खबर, भारत देश में मुस्लिम समाज की लाखों एकड़ जमीन औकाफ के पास में है और औकाफ के पास में जो जमीन है इसका मालिक अल्लाह तबारक व तआला है। और अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर जिस तरह से मुसलमानों ने औकाफ को ज़मीन दे दी है, वक्फ कर दी है, उस परभनी शहर के ईदगाह का मामला अगर ले लिया जाए तो परभनी शहर के ईदगाह में भी यही वाक़या हो गया था। परभनी शहर की ईदगाह परभनी शहर के बीचों बीच है और यहाँ पर ईदगाह की जो ज़मीन है, इस ईदगाह की ज़मीन पर कुछ अल्पसंख्यक समाज के लोग अपनी दुकानें लगाए बैठे हुए हैं। और इन लोगों ने जो दुकानें लगाई हैं औकाफ की ज़मीन है और औकाफ की ज़मीन यहाँ पर जिस तरह से हाथ में ले ली गई है, यहाँ के मुतवल्ली को पूरी तरह से एक लेटर देकर यहाँ से बरतरफ कर दिया गया है। ऐसा भी एक लेटर के ज़रिए से कहा गया है। औकाफ की जानिब से जिस तरह से लेटर निकाला गया है और यहाँ पर लगभग 40 से 45 दुकानदार, अल्पसंख्यक समाज के 40 से 45 दुकानदार यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनकी रोजी रोटी यहाँ पर चलती है। और इन तमाम लोगों की जानिब से यहाँ पर जिस तरह से इस ईदगाह की हिफाजत भी की जाती है और ईदगाह की हिफाजत करने के लिए यहाँ पर मुस्लिम पंच कमेटी भी कायम की गई थी। और पिछले 15 साल पहले मुस्लिम पंच कमेटी क़याम में आई थी। जिस तरह से यहाँ पर यूसुफ पटेल, पत्रकार यूसुफ पटेल, इनकी अध्यक्षता में मुस्लिम पंच कमेटी का यहाँ पर इनेकाद किया गया था। और मुस्लिम पंच कमेटी जब यहाँ पर तैयार की गई थी, जिसमें परभनी शहर के जिम्मेदार लोग थे, जिसमें पत्रकार नाजिम सिद्दीकी, उसी के साथ में एडवोकेट गफ्फार तांबोली, इन्हीं के साथ में पत्रकार फ़हीम खाजी, पत्रकार शेख इफ्तिखार, साथ ही अजमत खान, इनके अलावा कांग्रेस के लीडर और पत्रकार असलम खान, इन्हीं के साथ में बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद रहते हैं। जिस तरह से इस मुस्लिम पंच कमेटी में यूसुफ पाटिल, इनकी भी मौजूदगी थी और ये तमाम लोग मिलकर इस कमेटी को चलाते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर मुस्लिम पंच कमेटी की जानिब से पिछले कई वर्षों से लगातार ये लड़ाई लड़ी जा रही थी कि मुस्लिम समाज की जो ज़मीन है, ईदगाह की जो ज़मीन है, इसकी हिफाजत की जाए। और इसकी हिफाजत करके इसकी जिस तरह से बेहुरमती हो रही थी, उसी के चलते आज इन्हें कामयाबी हासिल हुई है। 11 दिसंबर 2023 को यहाँ पर जिस तरह से शेख मुशीर अहमद ये यहाँ पर आए और इन्होंने जिस तरह से जिम्मेदारी संभाली है, और जिम्मेदारी संभालने के बाद में पत्रकार अशरफ कादरी, इन्हें परभनी शहर की जिम्मेदारी दी गई है, ईदगाह की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है और यहाँ पर ये काम देखने वाले हैं, ऐसा भी मुशीर अहमद इनकी जानिब से कहा गया है। जिस तरह से यहाँ पर 11 दिसंबर 2023 को मुशीर अहमद इनका यहाँ पर परभनी शहर के ईदगाह पर जायज़ा लेने के लिए दौरा हुआ और दौरा होने के बाद में यहाँ के जो दुकानदार हैं, इन्होंने यकीन दिलाया है कि आप लोगों का किसी तरह से कोई नुकसान नहीं किया जाएगा। औकाफ के आप किराएदार बन जाइए और 11 महीने का जो किरायानामा आपका है, ये 11 महीने का किरायानामा कम करके आपको 30 साल के लिए किराएदार बनाया जाएगा और 30 साल तक आप यहाँ पर किराएदार बोलकर रहेंगे और कंटिन्यूसली आपने किराया औकाफ को भरना चाहिए। और जब आप किराएदार रहेंगे तो किराया भी अगर आप औकाफ को भरेंगे तो आपकी जिम्मेदारी औकाफ की हो जाएगी, ऐसा भी मुशीर अहमद इनकी जानिब से कहा गया है। बीड़ जिले में जिस तरह से मुशीर अहमद इन्होंने काम किया और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में इन्होंने काम किया है, उसी के चलते 11 दिसंबर 2023 को यहाँ पर आने के बाद में इनका सत्कार सैयद अहमद इनकी जानिब से किया गया था। जब ये यहाँ पर जिम्मेदारी के साथ में आए तो इन्होंने कुछ दुकानों में जाकर तहकीकात की कि कहीं बकरा मटन की दुकान से यहाँ का पानी कब्रिस्तान में तो नहीं जाता है, इसकी भी तहकीकात इन्होंने की है। और ये तहकीकात करने के बाद में इन्हें जब दिली सुकून हुआ, इत्मीनान हुआ, तो इन्होंने ये भी आश्वासन दिलाया है कि कब्रिस्तान में जिस तरह से झाड़ियाँ बढ़ गई हैं, इस कब्रिस्तान की झाड़ियों को भी पूरी तरह से साफ़ किया जाएगा। और साफ़ करने के बाद में जिम्मेदारी के साथ में यहाँ पर हर किसी के साथ में न्याय होगा, हर किसी को इंसाफ दिया जाएगा, ऐसा भी इस वक्त इनकी जानिब से कहा गया है। किसी दुकानदार को यहाँ से हटाया नहीं जाएगा, यह भी इन्होंने आश्वासन दिलाया है। दुकानदारों के साथ में पूरी तरह से नरमी बरती जाएगी, दुकानदारों को पूरी तरह से उनका हक दिया जाएगा, ऐसा भी इनकी जानिब से कहा गया है। आपको ये नज़ारा हम परभनी आज तक पर सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर यह नज़ारा बता रहे हैं। इनका जब दौरा हुआ तो दौरे के दौरान किस तरह से यहाँ के दुकानदारों ने मांग की और दुकानदारों ने भी किस तरह की बात इनके सामने रखी है कि दुकानदारों ने भी किस तरह से यहाँ पर यह कहा है कि हम आपके किराएदार बनने के लिए तैयार है और आपसे ये गुजारिश करने के लिए आए हैं कि हमें यहाँ से ना हटाया जाए, हमारी रोजी रोटी ही इस पर डिपेंड है, ऐसा भी दुकानदारों की जानिब से कहा गया है। उसी के चलते हम आपको ये ओरिजिनल वॉइस यहाँ पर जिन दुकानदारों ने अपनी बात को रखी और जिन साहब ने यहाँ पर
आकर इंक्वायरी की है। इन लोगों के बीच में किस तरह की बात हुई हम आपको पूरी तरह से ये सुना रहे हैं। परभनी आज तक पर सिर्फ और सिर्फ परभनी आज तक पर ये बात कि आप लोगों के लिए कि किस तरह से यहाँ पर इन्होंने ये बात कही है। जिस मुतल्ली को यहाँ से हटाया गया है, जिस मुतल्ली ने ये दावा किया था कि ये इस दरगाह के ईदगाह के हम मुतवल्ली है, उसे ही यहाँ से हटा दिया गया है, ऐसा भी इनकी जानिब से कहा गया है। और ये लेटर हम आपको बता रहे हैं, जब औक़ाफ़ की जानिब से ये लेटर शाया किया गया है, ये लेटर बताया गया है, पूरी तरह से दुकानदारों को भी ये इत्मीनान दिलाया गया है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई मुतवल्ली नहीं है। और जब यहाँ पर मुतवल्ली ही नहीं है तो इस जगह का मालिक ही औक़ाफ़ ट्रस्ट है, और औक़ाफ़ जब इस जगह का मालिक है तो औक़ाफ़ के ही पास में ये दुकानदार गए हैं, औक़ाफ़ के ही अधिकारियों के पास में ये दुकानदार गए हैं और इन्हीं से इन्होंने मदद मांगी है। और दुकानदारों के साथ में भी न्याय करने का वादा यहाँ के अधिकारी ने किया है। आइए जानते हैं, इस वक्त हम आपको ये पूरा नज़ारा बता देते हैं कि कब्रिस्तान में जब ये गए और कब्रिस्तान की भी साफ़ सफाई करने की बात इन्होंने जब कही है, कब्रिस्तान को साफ़ सफाई करने के बाद यहाँ पर जितने भी दुकानें हैं, इन दुकानदारों के साथ में भी न्याय दिया, इन दुकानदारों के साथ में भी इंसाफ किया जाएगा, ऐसा भी इस वक्त कहा गया है। ये नज़ारा हम आपको ओरिजिनल इनके आवाज़ों के साथ में बता रहे हैं। इस वक्त एडवोकेट आसिफ पटेल इनकी भी मौजूदगी थी। एडवोकेट आसिफ पटेल ये एडवाइज़र है यहाँ के मुस्लिम पंच कमेटी के। जिस तरह से एडवोकेट आसिफ पटेल इनके देख रेख में ये काम होना है, इसी के साथ में एडवोकेट आसिफ पटेल जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ में ये काम संभालने वाले हैं, हम ये नज़ारा हम आपको पूरी तरह से बता रहे हैं कि किस व्यक्ति ने किस तरह की बात कही है और यहाँ के अधिकारी ने किस तरह से इन्हें आश्वासन दिलाया है। अब इंशाल्लाह इसके बाद जो होगा मैं खाली काम क्या करने का पिछला रखो क्या करने का इसमें क्या करने का है भाई हमें साफ करने का और कोई आ गया था पुलिस स्टेशन बोलो आप रह जाओ मेरे तो यहाँ देखते मैं कह रहा हूँ सर, अगर कोई डाला था मैं पुलिस स्टेशन में आपका लेटर मेरे पास है कि भाई इजाज़तनामा के भाई इन्होंने इनको साफ करने के लिए मैं जाकर अपने तौर पर रजाकार के तौर पर कर रहा हूँ। मेरे को एक पैसे आमदनी नहीं है, ना मेरे को किसी मतलब नहीं है, ना मेरे कोई दुश्मनी है किसी से, मैं अपने तौर पे खुद खरीद करके ले बस। ये खबर सब पीछे सीओ बोला हमें 4 खबरें बोला, हमने फोटो लेकर बताया पूरा फोटो लगे फॉलो मैडम बोलो इसकी जो दरगाह है यहाँ पे नहीं, सर्वे नंबर 435 में सबसे दरगाह उन्होंने यहाँ बताया। एक दूसरा इशू ये है कि जो हनुमान व्यायामशाला जो बिक्री होते वो गैर कानूनी वहाँ पे उन्होंने मंदिर बना दिया वहाँ पे, तो वो आगे जाके शहर में लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो सकता है उसकी वजह से, तो उसके ऊपर भी अपने को खास तौर पर फोकस करना पड़ेगा। वो हनुमान व्यायामशाला जो बिक्री अपने हिदायत पार्ट है, सर्वे नंबर 637 का पार्ट है और 636 का पार्ट 2 ये दूसरा नॉन स्कूल है। हाँ, अपने को भूमि अभिलेख से करना पड़ेगा। आप कुछ शहर के हैं, हमारे है, आप 7 नस्ल में 7 नस्ल हमारे परवाने तक हमको मालूम है। दिशाबुल परवानी है, जैसा भी चलो आपको जिनके लिए बात से आपको एग्जैक्ट समझ आप कलम का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है माशाल्लाह चलो जाए तो बात करते हैं, निकलने के बाद में देगा सब सही निकालो। नहीं ठीक है चलो कुछ चीज रखने माशाल्लाह अच्छी बात है। अच्छा ना भाई आपने सालों से लीडर साहब ने कुर्बानी के वो पसंद जो हाथ से बात है धन्यवाद हमारे परवड़ी के बोलने का नहीं उससे पहले हम इंदौर में थे। परवड़ी में कितने लोग आपकी बात कर रहे हो? हाँ भाई छोड़ो
अरे भाई सुनो बात करे उसको बुलाना किराया भरने को तैयार है। जो भी आपका वैल्यूएशन है बीड़ी का बंदी है, यहाँ पे 3 टप्पर की दुकान है, लोग कारोबार कर रहे, पेट भर रहे। हमको जो है दो हिसाब से हमको किराया दो, हम किराया भरने को तैयार है। बोले आ जाएंगे हमारे रोजी रोटी पे उठाने का सोच रहे, बस हमारे अपने हमारे अपने कल नहीं आते हैं। इसको बिठाने का कौन सा तरीका मालूम है क्या? टेंडर करने का, टेंडर भरो, जो भी रेट आएगा उसके हिसाब से तुम जो है वो कर लो। आगे समय में रेडी रेटनर के हिसाब से तुमको टेंडर करके रेडी रेटनर ही रहेगा। नया रूल आएगा। हाँ, नया रूल आ रहा है, रेडी रेटनर ही है। प्रोसीजर से बैठो, लंबे समय तक बैठ करेंगे।
ये न्यूज कवर किया हमारे परभनी आस्था के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माज हमारा न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुसर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आस्था के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माज हमारा न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आस्था के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सईद इस्माइल, परभनी आस्था के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माज हमारा न्यूज चैनल के जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।